हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। आप सभी बच्चों को पता होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के नवीनतम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और इस सीरीज में अभी तक मैंने काफी सारे टॉपिक आप लोगों के इस पेड बैच में अपडेट कर दिए हैं। और अब हम जो आगे बचे हुए हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अब शुरू कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है अपना एरिया एंड पेरीमीटर, यानी क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड प्रश्नों को। चलिए, तो टॉपिक वगैरह तो हम सारा कुछ अपने बैच में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम सीधा अपने प्रीवियस ईयर पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए, तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की करते हैं शुरुआत। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुणी है। एक आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 3 गुणी है। हम 3 गुणे को क्या लिखते हैं? अनुपात में पढ़ा था 3:1। 10 गुणा होता तो 10:1। यदि उसकी लंबाई में 7 की कमी करे और चौड़ाई में 7 की वृद्धि करे तो क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई ज्ञात करो। अब हमेशा ध्यान रखना, वृद्धि या कमी हमेशा अंतर को दर्शाती है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर इस आयत की लंबाई 3a थी, इसमें 7 की कमी करूं और इसकी जो लंबाई थी इसमें 7 की वृद्धि करूं, तो इनका जो क्षेत्रफल बनेगा वो पहले वाले क्षेत्रफल की तुलना में कितना ज्यादा होगा? बोलो, 21 ज्यादा होगा। पहले क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई यही होता था, लेकिन अब देखो इधर 7 की कमी, इधर 7 की वृद्धि। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणा कर लीजिए। 3a² प्लस 7 इंटू 3 21 है, माइनस 7a, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस का 14 और माइनस 3a² बराबर 21। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। 21 में से 7 गए, 14 है। माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 35, तो a की वैल्यू आ गई 35/14, जो 7 के पाड़े में करती है 5/2 बार। लंबाई का पता करना है जो थी, तो यहां से देखिएगा, वैल्यू देख लेना सही रखी है ना। तो यहाँ 7 इंटू 3 21 है, माइनस का 7 है, ओके, प्लस माइनस माइनस 7 7 49 है, सॉरी, है ना, ये माइनस का 49। तो यहां से देखिएगा 14a बराबर माइनस 49, उधर जाके प्लस का 70, तो a का मान यहां से बन गया अपना 5। तो लंबाई का मान हो जाएगा 3 इंटू 5, 15 इज द करेक्ट आंसर, जो हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, अब ये सवाल है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा इनमें किसी भी एक भुजा से डेढ़ गुणी है। देखो, 2 भुजाएं तो बराबर है और तीसरी भुजा किसी भी एक भुजा से डेढ़ गुणी है। ये एक है, ये एक है, तीसरी भुजा डेढ़ गुणी है। पहले बताओ, ये लिखना समझ में आया? त्रिभुज का परिमाप 14 इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग इकाई होगा? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हमारे हिसाब से देखना, एक और एक दो, 2 और डेढ़ हो गया 3.5। 3.5 अनुपात अगर 14 का है तो यहां से देखना अपना एक अनुपात कितने का पड़ गया? 4 का। तो हमें बोला इसका क्षेत्रफल लाना है, तो पहली भुजा हो जाएगी 4 एकम 4, दूसरी भी 4 और तीसरी 15, डेढ़ इंटू 4, 15 चौक 60 यानी 6। अब देखो, हिरोंज का सूत्र होता है क्षेत्रफल का, लिखाया था आपको अपने क्लास में, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी s क्या होता? अर्ध परिमाप। s का मान ऐसे आता है अभी 4 प्लस 4 प्लस 6/2, तो 14/2, तो s का मान तो 7 आ गया। 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 6, तो 7 इंटू 7 में से 4 गया 3, फिर बच गया 3, फिर बच गया 1। इन दोनों 3 में से एक 3 बार आ जाएगा। 3√7 वर्ग सेंटी वर्ग मीटर वर्ग इकाई हमारा आंसर बन जाएगा। और 3√7 आपके कौन से ऑप्शन में है? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, पर आप बताओ, ये भुजा निकालनी सीखी हमने और भुजा से पहले हमने अर्ध परिमाप पता किया। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता, उसका हमने आधा कर लिया। आगे देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 है, अगर इसकी लंबाई 10 है। अब देखो, समकोण त्रिभुज में मैंने बोला था, याद आ रहा है? ये 10 है, लंब 10 है, ये हमें पता करना है, और क्षेत्रफल 42 है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो पढ़ा था, 42 है। तो 1/2 इंटू 10 इंटू h बराबर 42। तो देख लेना, उधर गुणा हो जाएगा तो h का मान 10h बराबर 42 दूना 84,
तो h का मान बराबर 8.4, ये बट्टे में आ जाएगा। तो 8.4 जो है वो हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। 3 सवाल बनते हैं समकोण त्रिभुज में। आधार और ऊंचाई दी हुई होगी तो क्षेत्रफल पूछेंगे, क्षेत्रफल और आधार दिया होगा तो ऊंचाई पूछेंगे, क्षेत्रफल और ऊंचाई दी होगी तो आधार की लंबाई पूछी जाएगी। आगे देखिए, आयत की लंबाई में 15 की कमी और चौड़ाई में 10 की वृद्धि करें। अब बताओ, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये उन्हीं के लिए काम आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चे पहले इस टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक को बढ़िया से ढंग से कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक कमी को माइनस में और वृद्धि को प्लस में। तो देखो लंबाई में 15 की कमी माइनस प्लस, -15 इंटू प्लस 10 बटा 100। तो देखना 15 में से 10 गए -5, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 15 बटा 10 तो 1.5, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का 6.5, और 6.5 की क्या हो जाएगी, कमी होगी। ध्यान रखना, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। और इसका देसी इलाज भी बताया था अगर आपको याद हो तो, 15 की कमी 85, 10 की वृद्धि 110 बटा 100। तो ये बना 55, 5 88 और 5 93.5, और 93.5 में बोलेंगे 6.5 की कमी हो गई। अब चाहे आप इस तरीके से हल करो, आप चाहे इस तरीके से हल करो, पर आपको जरूरत है कि चीजों को थोड़ा रिवीजन करने की। यस और नो? चलिए, अब यहां पर ये जो डायग्राम है ना, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। कि यहां पर बोला गया कि एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल लाना है। ACDF एक आयत है, ये पूरा एक आयत है। AC 90 है, ये जो पूरी है ना, ये 90 है, ये 90 सेंटीमीटर यहां से लगाकर यहां। और फिर बोला A बराबर CD, ये दोनों बराबर है। तो भाई ये जब 20 है ना, तो ये भी 20 हो गई, चलो ठीक है। और फिर हमें बोला ED 10 है, ये वाली 10 है। आप सभी बच्चे बताना, ये 10 है तो ये कितनी बची फिर? भाई यहां से यहां तक अगर 10 है तो ये F से लगाकर यहां तक जो E है ना, F से लगाकर E तक ये लंबाई कितनी होगी? टोटल 90 है, ये टुकड़ा 10 यूनिट का है, ये वाला जो टुकड़ा है ना ये 10 यूनिट का है। तो यहां से लगाकर यहां का टुकड़ा कितने का होगा? तो आप सब एक ही कहोगे सर ये 80 का होगा। ठीक है, अब यहां नोटिस करना, ये जब 20 है, ये 20 है, तो माय डियर स्टूडेंट ये भी तो 20 होगा। तो यहां देखो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में इधर भी और इधर भी। तो क्या करेंगे देखना, आयत, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल लाना है, तो इस पूरे में से अगर मैं इसको हटा दूं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से, आयत के क्षेत्रफल में से ये जो दो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं ना, इन समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। तो आयत का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 90 इंटू 20, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये 2 इंटू 1 बटा 2। आधार क्या बनेगा, ये पूरा 40 है, 80 है, तो ये 40, ये 40, और ऊंचाई 20 बनी, 40 इंटू 20। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, 40 इंटू 20 800, ये हो गया 1800 माइनस 800, तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर। और 1000 वर्ग सेंटीमीटर हमारे प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। तो छायांकित भाग में क्या करना है, इस पूरे में से इस जो व्हाइट वाला पोर्शन इसको हटा लेंगे तो बचा छायांकित भाग हमें मिल जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर समषटभुज बनाया गया। षटभुज का मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति बनाई गई है, तो षटभुज का क्षेत्रफल बताना है। एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जो ए का मान हो जाएगा वो 6/3 कर लेंगे तो वो आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ऐसी 6 आकृतियां बनेगी, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 6 √3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर बन जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। 6 √3 में इधर लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा तो। ठीक है, 6 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें षटभुज बनाना था। ऐसी 6 आकृतियां, ये 2 कैसे आया, क्योंकि 3 कोने से वैल्यू कटेगी, ये ऐसे बनाएंगे, यहां से भी कटेगी, यहां से भी, इसको कोनों से काटकर समषटभुज बनाया गया इस प्रकार से। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 है, दूसरी भुजा की लंबाई 12 है, परिमाप 34 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप बताओ परिमाप कितना है,
परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो देखो पहली भुजा 15 है, दूसरी 12 है, तो मैं तीसरी लाऊंगा बराबर 34। 15 और 12 27, उधर माइनस हो गए। 34 में से 27 गया तो बची कितनी बोलो? 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लेकर आना है। तो हिरोंज का सूत्र 17। 17 में से पहली भुजा 15 घटाई 2, 12 घटाई 5, ये घटाई 10। 10 और 10 बाहर आ जाएगा, 10√17 वर्ग मीटर आपका, वर्ग सेमी आपका उत्तर हो जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, वापस देख लो कैसे आया। 15 और 12 27 होते, तीनों भुजाओं में से ये 2 हटा दूं तो मुझे तीसरी मिल गई। अब देखना क्या होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का। हिरोंज का सूत्र याद है, अर्ध परिमाप। तो बताओ यहां से एस की वैल्यू 34/2 तो 17 ही तो होगी अर्ध परिमाप। 17 में से पहले 15 घटाया तो 2, 17 में से 12 घटाया तो 5, 17 में से 7 घटाया तो 10। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किया है मैंने, और रिजल्ट आपके सामने है 10। ये कैसे आया? ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, दोनों में से एक बाहर आ गया, तो 10√17 वर्ग सेमी हमारा उत्तर बन गया है। 13, 14 और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो पहले हम इसका अर्ध परिमाप लाएंगे। 13 + 14 + 15/2, 4 5 4 9 3 12, 1 3 1 4 42/2 यानी 21। अब हिरोंज का फॉर्मूला, 21 में से 13 गए 7 और 1 8, 21 में से 14 गए 7, 21 में से 15 गए 6। वैल्यू और कैंसिल हो रही है। देखो मैं इस 21 को लिख दूं 3 × 7, इसको क्या लिख दे बताओ? 4 × 2, 4 × 2 और इसको 7 × 6। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया, इन 2 6 में से एक 6 बाहर आ गया, और इस 4 में से 2 बाहर आ गया। तो 7 × 42, 42 दूना 84 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा साक्षात उत्तर बन जाएगा। तो पूरा का पूरा एक तरह से हिरोंज के फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न था। 7 और 6 सेंटीमीटर विकर्णों वाले समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 इंटू 7 इंटू 6, 2 से देख लो 3 बार, तो 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब बताओ ये सवाल भी अगर हल नहीं करोगे तो फिर हल करेंगे क्या बताओ? विकर्णों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो तो हमें याद करके जाना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब बोला 4 गायों को 30 और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयताकार खेत के 4 कोनों पर बांधा गया है। देखो ये आयताकार खेत था ऐसा, जिसका आकार था 30/20 का। ऐसे यहां से 4 गायें बांधी, एक 7 मीटर की रस्सी से इधर, चारों कोनों पर बांधा है। ठीक है भाई, रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। अब इन सब की जो रस्सी की लंबाई है ना, वो 7 मीटर है। चलो ठीक है, ऐसा कितना क्षेत्र है जो गाय नहीं चर सकती? अब ये वाली जो गाय है ना, इस एरिया को चर सकती है, ये वाली गाय इस एरिया को चर सकती है, ये वाली गाय इस एरिया को चर सकती है, और ये वाली गाय इस एरिया को चर सकती है। और यहाँ कोण 90 डिग्री का। तो अगर आपको पता हो, ये चीज मैंने सिखाई थी, इसको हम बोलते थे त्रिज्य खंड, याद है? त्रिज्य खंड बोलते थे। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या था बताओ? θ/360 πr²। लेकिन ऐसे एक टुकड़े नहीं है, टोटल 4 टुकड़े। तो क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से जो भाग नहीं चढ़ सकते तो क्या करेंगे, इन चारों जो चरने वाले भाग है घटा लें, 4 त्रिज्य खंड को घटा लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये लंबाई 30 और चौड़ाई 20, और 4 त्रिज्य खंड, तो देखो थीटा में 90 रखूंगा, 90/360 πr²। तो क्या होगा देखना, 90 कैसे आया, ये डिग्री रही 90/360, और ये 4 से गुणा क्यों किया? ऐसे 4 टुकड़े बन रहे हैं हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल, πr²। तो ये बन गया 600 माइनस 22/7 इंटू, ये रेडियस कितनी थी बोलो इसके लिए? 7 थी, 7 इंटू 7, 154 घटा लेंगे। तो देखिएगा 600 माइनस 154, तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गए, 10 में से 4 6, 9 में से 5 4, और 5 में से 1 गया 4, 446 वर्ग मीटर, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है।
तो त्रिज्य खंड, चारों त्रिज्य खंड को घटाया। और अगर आप समझदार हो ना तो जब चारों त्रिज्य खंड मिलते हैं ना भाई, देखो ये चारों त्रिज्य खंड ऐसे 2 3 4, ये जब ऐसे समझ लो तो यहां से देखो एक त्रिज्य खंड, 2 खंड, 3 और 4 जब मिलते हैं ना पूरे वृत्त का निर्माण होता है। तो जब 4 त्रिज्य खंड आए तो इतना नहीं लिख के सीधा आप आई आर स्क्वायर भी घटा सकते हो। एक समचतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 12 और 8 है और इनकी दूरी 16 है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं तो देखो 12 + 8 और बीच की दूरी होगी 16। अब पता है ये चीज इतना ही समय लगेगा पेपर में भी, समझ रहे हो? 2 से देख लो 8 बार, 12 और 8 होते हैं 20 × 8 160 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप बताओ, आपको मैं आईएएस के सवाल नहीं कराया, आपके पेपर के बने हुए सवाल करा दिए, अब नहीं हो रहे तो बताओ आप। लेकिन भाई थोड़ा अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला याद आता है सामने। ठीक है, चलो यहां तक अभी ठीक है, क्योंकि आगे वापस क्लास का टाइम हो चुका है। अभी बहुत सारे टाइप है जो एवरेज में भी पढ़ेंगे, फिर मैं वॉल्यूम के प्रश्न शुरू करूंगा। प्रश्न जो है एवरेज के, इसके सॉरी एरिया के शुरू करेंगे आगे। एरिया के सवाल तो कम बने, वॉल्यूम के सवाल बहुत ज्यादा बने, ध्यान रखना। तो वो मैं आपको अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।